ओम शांति दीदी, ओम शांति। आपका बहुत 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 दिल से स्वागत है इस जूम फुलवाड़ी में, बड़ौदा की फुलवाड़ी में ऑनलाइन क्लास सेटिंग अनुभव के क्लास में आपका दिल से स्वागत है। और आपके बारे में बताए तो आप दिल्ली नोएडा से हैं और आप पिछले 31 सालों से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कई कॉरपोरेट कंपनियों में और यूनिवर्सिटी में आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। और युवाओं के आप बहुत फेवरेट है, युवाओं के माइंडसेट को आप अच्छे से जानते हैं, उनकी चैलेंजेस को अच्छे से जानते हैं और उनको अच्छे से गाइडलाइन करते हैं। और आप अलग अलग टॉपिक पे जो स्पीच देते हैं उसमें से एक जो आपकी है टॉपिक, कन्वर्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन टू स्ट्रेंथ। तो ये टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमें उस पर भी एक क्लास जूम पर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका बहन अभी ऑन द वे हैं तो वो थोड़ा लेट जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भी आपका दिल से स्वागत किया है। वो बोलते मेरी तरफ से भी स्वागत करना, तो जरूर। थैंक तो यू सो मच। अभी हम सभी चाहते हैं कि आपका इस ज्ञान मार्ग में जो आपकी जर्नी है उसमें आप अपने अनुभव लोगों को बताएं, ताकि लोग इनमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके, उमंग उत्साह से इस पथ पर आगे बढ़ सके। थैंक यू। बिल्कुल। जी, शुरू करिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे अपने आप में ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो एक बार ओम शांति। यस। हमेशा ना ओम शांति शब्द की जो महिमा है, क्योंकि ओम शांति हमारी नमस्ते तो है नहीं, ओम शांति हमारा स्वमान है। तो स्वमान को कैसे लेना चाहिए? सम्मान के साथ। जितना हम स्वमान को सम्मान के साथ लेते हैं, उतना स्वमान लाइफस्टाइल बन जाता है। जैसा दीदी ने बताया कि आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी ही नहीं बल्कि ट्रू एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला। हम सबके पास बहुत विशेष अनुभव है, क्योंकि हम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं वो सभी भगवान के अनमोल रत्न हैं, फरिश्ते हैं, सच्चे ब्राह्मण। और मैं इतना जरूर कहूंगा, आप जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब वीडियो ऑन करके बैठो, क्योंकि जब हम वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना तो हम ज्यादा सीखते हैं। और जब हम वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना तो हम केवल 15% ही सीखते हैं, क्योंकि हम कुछ और कर रहे होते हैं। जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हम सीख नहीं पाते। तो इसलिए यदि हमें सच में सीखना है कुछ, हाँ, मैं वैसे सिखाने के लिए ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं कुछ एंटाइटल्ड हूँ आपको सिखाने के लिए, पर मेरी जर्नी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी बात बता के चली जाए। तो जैसा बताया, शरीर का नाम तो बी के प्रमोद भाई है, और प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो करीब 14 साल तक एज ए फिजिक्स लेक्चरर के रूप में मैं कार्यरत था। इस ज्ञान मार्ग में पिछले 31 सालों से परमात्मा पालना में पल रहे हैं। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूं प्यारे पिता का, कि प्यारे बाबा ने मुझे 31 सालों में इतनी सद्बुद्धि दी कि इन 31 सालों में हमने एक भी मुरली क्लास मिस नहीं किया आज तक। और इन 31 सालों में एक भी दिन का अमृत वेला मिस नहीं किया, जो फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन की। मैं इसके पीछे का राज भी आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर पाया, या इसके पीछे के उद्देश्य क्या थे, कौन थे जिन्होंने हमें इस चीज के लिए बल भरा, जिन्होंने हमें समझ दी, और जिसके आधार पर हम आगे चले। क्या होता है जनरली, जब भी कभी हम अनुभवों की लेन देन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान में आना अनुभव है, हमें लगता है कि कोई चमत्कार हमारे जीवन में हो जाए तो अनुभव है, हमें लगता है कोई साक्षात्कार हो जाए तो अनुभव है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये अनुभव नहीं, इवेंट्स है। हमारा ज्ञान में आना एक घटना है। हाँ, हमारे जीवन में भगवान का साक्षात्कार कुछ हो जाए वो एक घटना है। हाँ? हम कहीं गए, किसी की दृष्टि से कुछ अच्छा फील हो जाना सिर्फ एक घटना है, वो अनुभव नहीं है।
मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। अनुभव प्रयोगों से आते हैं। इसीलिए परमात्मा की एक बहुत गहरी शिक्षा हम बच्चों को मिलती है। परमात्मा कहते, बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को अनुभव बनाना चाहते हो और अनुभव की प्रयोगशाला बनाना चाहते हो, तो तुम्हें 5 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। यही मेरी जर्नी है। 5 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप है, जब हम आते हैं तो जिज्ञासा होती है। हम जिज्ञासु होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हमारी कुछ तलाश होती है, कुछ सर्च होती है, तो हम जिज्ञासु होते हैं। आप सब भी होंगे। जब आप आए होंगे तो आप सब जिज्ञासु थे ना। पहली बार जब गए होंगे एक जिज्ञासा हुई होगी, क्या है, जा करके जाने, यहाँ होता क्या है। जिज्ञासु के बाद जब जिज्ञासाएं शांत होती हैं, बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो हम ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं। ज्ञान की समझ आती है, मुरली सुनते हैं। जब ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान की समझ आनी शुरू होती है, तो योग लगना शुरू होता है। एकाग्रता की समझ आती है, पता चलता है कि योग क्या है, लगाना किससे है, लगाना क्यों है, पर्पस क्या है, वो क्लैरिटी आती है। क्योंकि योग की भी स्टेजेस है। योग की पहली स्टेज ही मंथन से शुरू होती है। जो मथता है, हाँ, वही मनन की ओर जाता है, चिंतनों की ओर जाता है, और धीरे धीरे मगन अवस्था की ओर जाता है। तो योग की स्टेज आती है। ज्ञानी फिर कन्वर्ट होता है योगी में, और जितना ज्ञानी योगी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उतना ही वो प्रयोगी बनना शुरू हो जाता है। तो फिर अगली स्टेप आता है हमारा प्रयोगी बनने का, जिसे मैं एक्सपेरिमेंट्स कहता हूं। जब आप ज्ञान के प्रयोग करने सीख जाएंगे, तभी आपका ज्ञान सार्थक होगा। क्योंकि दुनिया में एक कहावत है, नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। सो बिना प्रयोग के ज्ञान सिर्फ आपके बुद्धि का बोझ मात्र है। अगर आप अपने ज्ञान को अपने जीवन का दर्शन बनाना चाहते हैं, एक्यूरेसी बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू अप्लाइड इट। आपको उसे समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मैं जीवन में प्रयोग कैसे करूं। ये मैंने प्रयोग करना शुरू किया, और वो प्रयोग जितने आपके जीवन में, ध्यान से सुनना, बड़ी ब्यूटीफुल चीज प्यारे बाबा बुलवाने वाले हैं, जितना वो प्रयोग आपके जीवन में नेचुरल होंगे, वही बनाएंगे आपको अनुभवी मूर्त। आपको प्रयोग करना पड़ता है, तो आप प्रयोग से थकते हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं प्रयोगी आत्मा बनी कि नहीं? यदि प्रयोग करना थकाता है, दुखाता है, डराता है, घबराता है, तो इसका मतलब है अभी प्रयोगी बने नहीं है, अभी इन द प्रोसेस। जब प्रयोग सहज हो जाता है, तो जीवन में अनुभव आसानी से हो जाते हैं। यू लुक लाइक नेचुरल, लाइक अ वाटर, लाइक अ नेचर। हर तरीके से जैसे प्रकृति बह रही हो, ऐसे जीवन से अनुभव बहते हैं, ऐसे जीवन दर्शन कराता है। ये 5 स्टेजेस मुझे इस ज्ञान मार्ग पर गहराई से समझ में आई, और इन 5 स्टेजेस को मैं दिन रात जीता हूं। मैं आप सबसे कहूंगा, यदि आप अपने जीवन को अनुभव की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, तो हर वक्त अपने आप को देखो, इन विच स्टेज आई एम। मैं जिज्ञासा की स्टेज में हूं, मैं ज्ञानी की स्टेज में हूं, मैं योगी की स्टेज में हूं, मैं प्रयोग की स्टेज में हूं, या मैं अनुभव की स्टेज में हूं। बाबा कहते, मुझे ज्ञानी से योगी प्रिय है, योगी से प्रयोगी प्रिय है, और प्रयोगी से भी ज्यादा मुझे अनुभवी प्रिय है। सो प्यारे भाई बहनों, अनुभव कभी चमत्कार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अनुभव चमत्कार होता, तो अनुभव किसी को प्रेरणा न दे पाता, या हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो किसी के लिए इंस्पिरेशन एंड होप बनते हैं। अनुभव वो जो किसी की प्रेरणा बने, अनुभव वो जो किसी का जीवन बदलने का कारण बने, वो नहीं। कई बार क्या होता है, हम भाई बहन, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूं, ये मेरी अपनी मान्यता है, मेरा अपना सोचना है, सिर्फ मैं अपनी बात कह रहा हूं। कई बार हम अपने अनुभवों को ऐसे सुनाते हैं जैसे कोई चमत्कार हो गया हो हमारी जिंदगी में, है ना। हम, कोई हमारी बीमारी ठीक हो गई हो, कुछ हमारा ऐसा हो गया, तो हमको लगता है वो अनुभव है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अनुभव नहीं है। कोई बीमारी ठीक हो जाना अनुभव नहीं है।
वो सिर्फ एक घटना है, वो ड्रामा की एक सीन है। तभी तो हमारी दादी जानकी, जैसे क्या कहते हैं, जब दादी जानकी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी को, है ना, वो अमृत पिलाया और उनकी आंखें ठीक हो गई। तो दादी से किसी ने कहा, अरे दादी आपने अमृत पिलाया तो आंखें ठीक हो गई। और दादी के शब्द सुने, दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा नहीं, ये तो ड्रामा की सीन थी, ड्रामा की नूंद थी। अगर दादी के अमृत पिलाने से ठीक हो जाती तो फिर तो दादी हर अंधे को अमृत पिला करके आंखें ठीक कर देती। नहीं, ये उस आत्मा के पुण्य कर्म है और ड्रामा की नूंद है, जिसके कारण से उस आत्मा के फेथ को बिल्ड करने के लिए परमात्मा का ये ड्रामा के अंदर सीन है। और मेरे को अभिमान ना आ जाए, ये उसकी चेकिंग है। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। यदि आपसे किसी को अनुभव हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपसे किसी को अनुभव हुआ और आपको ये हो गया कि मुझसे अनुभव हुआ, इसे ही ईगो कहते हैं। आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। मैं किसी को क्या अनुभव कराऊंगा? इंस्ट्रूमेंट अनुभव नहीं कराता, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भगवान अनुभव कराते हैं। इसलिए मुझे अनुभव की समझ करनी है। तो मैं आपको अपनी जर्नी को थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में रखूंगा कि मैं कैसे इसके अंदर आया। वो भी एक, हर घटना के पीछे ये मत देखना घटना क्या घटित हुई, ये देखना उस घटना का उद्देश्य क्या था। जिंदगी में होने वाली हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। मैं ज्ञान में आसानी से तो मैं आया नहीं। मैं आपको सही बताऊं तो मैं बहुत भक्त था, बहुत भक्त। और भक्ति का तो क्योंकि घर से संस्कार थे। मेरे माता पिता पहले इस ज्ञान योग के परिचय में आए। हालांकि पहले परिचय उनसे पहले मुझे मिला जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। तो 8th क्लास में एक बार मंदिर गया और शिवरात्रि का व्रत था। जब मंदिर पहुंचा तो वहां पर बहनों ने प्रदर्शनी लगाई हुई थी और बस मुझे 2 चित्र समझ में आए थे। पहला चित्र क्या समझ में आया था, निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं, एक बात जो बहने समझा रही। दूसरी बात मुझे समझ में आई, शिव और शंकर अलग अलग है। बस मैं घर आ गया और मैंने घर पे आकर के मम्मी को ये बात बताई कि मम्मी ऐसे करके था, वहां पे आज ऐसे सफेद साड़ी में बहनें थी और ये 2 बातें समझा रही थी। मम्मी ने कहा हाँ ठीक है बहुत, बस ऐसे ही करके उन्होंने बात को टाल दिया। उनको लगा पता नहीं क्या सुन करके आ गए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था सही से। बट 1992 में मेरे लौकिक पिता इस ज्ञान के संपर्क में आए, उनको ज्ञान अच्छा लगा और वो ज्ञान की जो साप्ताहिक कोर्स की पत्रिका होती है वो घर ले आए। उस पत्रिका को पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा मजाक उड़ाया करता था इस ज्ञान को। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, मैं वो बताने का प्रयास करूंगा। कैसे बाबा बदलता है जीवन को, उसकी पहचान आपको मिलेगी। और मैं ऐसे ऐसे मजाक उड़ाता था इस ज्ञान के कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे घर में कोई आता था तो पता है मैं उनसे क्या बोलता था, कल वृक्ष का चित्र दिखाकर खासकर मैं उनसे कहता था, आज तक आपने पेड़ देखे होंगे आम के, आज तक पेड़ देखे होंगे अमरूद के, मैंने कहा आज तक आपने मुंडियों के पेड़ देखे जिसपे मुंडियां लटकी हुई हो लोगों की? तो तो मेरे को बड़ा अभी भी वही बातें याद आती है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, एक आध चीज ही बताऊंगा क्योंकि टाइम उसमें नहीं गंवाना चाहता, लेकिन ऐसे करके सोचता था मैं इस ज्ञान के। अब मुझसे मेरे पिता कहते थे भाई सेंटर चलो, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो शेरा वाली का भक्त, तो मेरे को बस शेरा वाली पसंद। 8th क्लास में मैंने 40 मंगलवार जमीन पर सोकर अपने हाथ से खाना बना के रखे। तो पूजा पाठ का ये वो हिसाब किताब था, बहुत व्रत पूजा करता था मैं। और मेरा लास्ट व्रत था संतोषी माता का व्रत। बस जब मुझे भगवान का ज्ञान समझ में आया, समझ में भी कैसे आया, बुलंदशहर में था, पापा समझाते थे, मैं बहुत बहस करता था साइंस को लेकर के। तो लास्ट में मेरे पापा ने मेरे से एक बात कही, देख तेरे को चलना हो ज्ञान में चल, नहीं चलना है तो तू छोड़, पर तू हमारा दिमाग मत खाया कर। मैंने कहा ठीक है, तो तुम भी मत मुझे मुझे बुलाया मत करो, तो मेरे को बुलाते ही क्यों। उसके बाद में वो बोले कि चल ठीक है थर्सडे को चलते हैं, पता वहां प्रसाद मिलता है। अब बच्चे को क्या चाहिए, 10th क्लास का बच्चा पास करिए, 14 साल का, और नया नया सेंटर खुला था बुलंदशहर के अंदर, हमें ले जाते थे। और वहां पे दीदियां, पता जब कभी कोई पहला ही परिवार ज्ञान में चला हो, उनके बच्चे हो, तो दीदियां बड़ा प्यार देती हैं।
और क्या क्या प्यार देती हैं। कभी खीर मिलती थी खाने को, कभी गुलाब जामुन मिलते थे। मैं सोचता था ज्ञान व्यान तो सब ठीक है, पर यहाँ पे ये अच्छा है ना, यहाँ आते रहो तो खाने पीने का हिसाब किताब। मैसेज क्या है? बाबा को पता था कैसे लाना है इसे, ये ज्ञान से नहीं आएगा। ज्ञान पे ये बहस ही करता रहेगा, इसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं ज्ञान, इसे प्यार लाएगा। तो बहनों का वो प्यार, अनकंडीशनल लव, हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जब भी जाओ कुछ बना के खिला दो। भोजन की ताकत, अन्न की शुद्धि की ताकत। मैं शायद 2-3 बारी मैंने वो अन्न खाया होगा, और मैंने दीदी से कहा कि मैंने कि ये कहते हैं, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि मुरली में सब सवालों का उत्तर आता है। कहती है हाँ, सब सवालों का उत्तर आता है मुरली के अंदर। तो मैंने कहा बस तो ठीक है, मैं अपने सारे उत्तर अब मुरली से लूंगा, मैं पूछूंगा नहीं किसी से। और मैं आपको बताऊं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कोई 7 डेज कोर्स कभी नहीं किया। मैं सीधा मुरली की पैदाइश से, और मैंने मुरली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या था, जो मेरे दिमाग में सवाल चलता था, पता नहीं पुरानी मुरलियां होती थी, पर मैं कोई सी मुरली उठा के पढ़ना शुरू कर देता था, उसमें उसी प्रश्न का उत्तर आता। यहां से मेरे विश्वास की नींव इस तरह से होनी शुरू हुई। ये क्या चक्कर है कि जिस दिन जो सोचता हूँ, जो प्रॉब्लम चलती है, वही इसके अंदर क्यों आती है, और उसी दिन क्यों आती है, जो उठाता हूँ उसी के अंदर आती है। वहां से एक हल्का सा फेथ आना स्टार्ट हुआ, और मेरे का मुरलियों में इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। आज मैं आपको मुरली की ताकत भी बताऊंगा कि मुरली इस धरती का सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर है। प्यारे भाई बहनों, जितने भी मुझे सुन रहे हो ना, इस धरती पर इससे सुंदर लिटरेचर नहीं है। ये बात मैं इस विश्वास से कह सकता हूं, मैंने अपने जीवन काल में शायद 700 से 1000 किताबें पढ़ी होंगी बाहर की। मोर देन 700 बुक्स आई हैव ऑलरेडी रेड। मेरे घर में मैं पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत किताबें पढ़ता हूँ। हर महीने मेरा एक रूटीन रहता है, 4-5 किताबें जरूर मैं पढ़ता हूँ। इस यज्ञ का पूरा लिटरेचर मैंने पढ़ा है, A to Z। जितना भी जगदीश भाई साहब ने लिखा है, वो सब कुछ करने के बाद मैं बता रहा हूँ, मुरली इज अल्टीमेट, मुरली इज इन डेप्थ, मुरली इज प्योरिटी। और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं मुरली के बारे में बहुत अध्ययन करता हूँ, चाहे वो अव्यक्त मुरलियां हो, चाहे वो साकार मुरलियां हो। साकार मुरली आपके चारों सब्जेक्ट मजबूत करती है, और अव्यक्त मुरली आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर धारणा को मजबूत करती है। इसलिए दोनों का महत्व अलग अलग है, दोनों की डेप्थ अलग अलग है। क्लियर आ रही है बात समझ में? ये मेरे जीवन में मुरली से मैं जन्मा, और धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने दीदी से कहा कि आप कहते हो भगवान आता है, मुझे भगवान से मिलना है। अब अगला मैसेज सुनिएगा, इस घटना में फिर दूसरा मैसेज छिपा था। भगवान ने मेरे से बुलवाया, मैंने जाके बोला मेरे को भगवान से मिलना है, कैसे मिलेंगे आप बताओ। दीदी कहती है थोड़ी भगवान से मिलते हैं, भगवान से मिलने के लिए धारणाएं चाहिए 1 साल की। तो मैंने पूछा धारणाएं क्या चाहिए, मेरे को बताओ। तो देखो, कुमार जीवन था, बच्चा ही था, तो पवित्रता तो थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर मेरे से बोली कि बाहर का बना कोई अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा जी ब्रेड बिस्किट भी नहीं खाने, मेरे को ब्रेड बिस्किट थोड़ा ज्यादा पसंद था। कहती हाँ नहीं खाना है। तो हमने कहा ठीक है नहीं खाना है, भगवान से मिलना है। तो मैं दूसरा काम बताओ। कहती है कि सुबह को 4 बजे रोज अमृत वेले उठेगा तो ही लेके जाऊंगी। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरे लौकिक पिताजी ने वैसे भी मेरे को कभी 4:30 के बाद सोने नहीं दिया था, पढ़ाई के लिए उठाते थे। मैंने कहा भाई लौकिक पिताजी के लिए 4:30 बजे उठ गए, तो इस पारलौकिक पिताजी के लिए 4 बजे उठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, आधा घंटा और सही, मिलना है। देखिए, तो हम 4 बजे उठने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। कभी अमृत वेले में दिक्कत आई ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि अमृत वेला भी कोई प्रॉब्लम की चीज है। ठीक, दूसरा काम हो गया जी, रोज क्लास में आएगा एक बार। तीसरी धारणा, हमने कहा ठीक है जी बिल्कुल आएंगे। हम क्योंकि मुरली पसंद आने लगी थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कभी कोर्स नहीं किया, लेकिन मुरली पढ़ पढ़ के मैं और कोर्स कराता रहा वहां पे। दीदी को बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा कोर्स कराता है, कमेंट्री भी अच्छी करा लेता है, चीजें करा लेता है। छोटा सा था, अब बच्चों को तो वैसे ही थोड़ा प्यार मिलता है ना, 11वीं 12वीं के बच्चे तो ठीक ही होते हैं, मतलब कोई बहुत ऐसी चीज नहीं होती। और हमारी जर्नी शुरू हो गई यहाँ से। हमने पूरी तरह धारणाओं पे चलना स्टार्ट कर दिया, पहले दिन से ही बाहर की चीजें उसी समय छोड़ दी। और
अपना ज्ञान योग की जर्नी शुरू हो गई, पढ़ाई भी शुरू हो गई। पर यहां पर क्या चीज हुई, अब मैं अगली बात बताऊं कि मुझे कुछ समय के जाने के बाद क्या हुआ। मैं बहुत अधिक मूवीज देखा करता था, टीवी मूवी, ये मेरा बिल्कुल कमजोरी थी, बड़ी कमजोरी थी। मतलब मूवी तो मेरी इतनी बड़ी कमजोरी थी कि बोर्ड के पेपर भी चल रहे हो तो भी मैं 15 दिन में एक मूवी देखने चला जाता था टॉकीज के अंदर। और ज्ञान में आने के बाद भी भाई बहनों, सबसे मुश्किल चीज जो मेरे से छूटी उसका नाम है मूवी। मैं ज्ञान में आने के भी 4 साल बाद तक मूवी देखता रहा, और मूवी छुड़वाने वाला भी भगवान है। पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं इसके पीछे से कि मुरली कितनी बड़ी ताकत होती है। मेरी एक आदत डल गई थी, जिसके लिए मैं सूरज भाई साहब का बड़ा थैंक्स करूंगा। उन्होंने हमें एक तरीके से आदत डलवा दी थी बचपन में कि रात को अव्यक्त वाणी पढ़ के सोना है। ये मेरी तब से ही धारणा है। और हुआ क्या, मैं बल बताता जाऊंगा किस घटना ने मुझे क्या सिखाया है। हर घटना के पीछे लेसन है। मैं सिर्फ आपके साथ अनुभव नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उस अनुभव के पीछे छिपा क्या है वो भी बताना चाहता हूं। तो मैं 4 साल तक मूवीज देख रहा था, मुरली पढ़ता रहता था, कभी नहीं आया। एक बार क्या हुआ, दोस्तों के साथ रात को 97 की बात थी, मैं एक मूवी देख कर के आया, और वो भी 9 से 12। सुबह अमृत वेले उठना है, ब्राह्मण होने के बावजूद, सब करने के बावजूद, बाबा से मिलके भी आ चुका था, उसके बावजूद बता रहा हूं मैं आपको ये बात। मैं रात को मूवी देख करके आया, 95 में बाबा से पहली बार मिला हूं। और रात को, अच्छी आदत बता रहा हूँ, बुरी आदत एक अच्छी आदत क्या थी, रात को अव्यक्त वाणी पढ़ के ही सोऊंगा चाहे 12 बज जाए। तो मैंने अव्यक्त वाणी उठाई, और मैंने जैसे ही अव्यक्त वाणी खोली, पहला ही स्टेटमेंट था, सिनेमा है सिन की मां। और जो सिनेमा देखते हैं उनके पाप कर्म कटने की बजाय बढ़ते जा। बस उसी समय मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं कभी नहीं जाऊंगा इस चीज की। और वो दिन है कि आज का दिन है, हमने पलट के नहीं देखा। मैं घटनाक्रम बता रहा हूं, घटना हुई, घटना के पीछे जो पॉजिटिविटी चल रही थी वो क्या हुई, उससे सीख क्या मिली। ये है एक्सपीरियंस, ये है अनुभव। जीवन बदलाव अनुभव होता है। अनुभव का मतलब होता है जो आपकी लाइफस्टाइल बन जाए, जो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दे, वो अनुभव है। अनुभव वो होता है जिसको सुनकर किसी और आत्मा को भी लगे मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना है। दैट इज कॉल्ड अनुभव, प्रैक्टिकलिटी। इसके बाद मैं ज्ञान में चलता जा रहा था, और 98 की बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी मुलाकात हुई आदरणीय जगदीश भाई साहब से। आप में से बहुत से भाई बहन जानते होंगे, हो सकता है कुछ ना भी जानते हो, है ना। जगदीश भाई साहब, जिनको बाबा गणेश कहते हैं, जिनको बाबा संजय कहते हैं। आप ज्ञानामृत पढ़ते होंगे, संजय की कलम से पहला लेख आता है। जितना लिटरेचर आप यज्ञ के अंदर देखते हैं, भाई साहब का लिखा हुआ है। और भाई साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई किस विषय में, ORC के लिए जमीन देखने की बात थी। और थैंक्स प्यारे पिता का कि उन्होंने मेरे लौकिक पिता के माध्यम से मुझे निमित्त बनाया उस एज में उस जमीन को दिखवाने का। किसी के माध्यम से भाई साहब के पास हम गए, शक्तिनगर सेंटर पर। और जब भाई साहब से हम मिले तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है ना। शायद मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वो पल है। बहुत ज्यादा मैं भाई साहब से नहीं मिला, शायद 3-4 बार मिला होऊंगा मैं उनसे पर्सनली, लेकिन जो वो प्यार, जो पालना पाई, वो जीवन की अमिट छाप बन गई है। वो मैं जरूर आपसे बताना चाहूंगा कि क्या सिखाया भाई साहब ने। ये नहीं कि मैं उन व्यक्ति से मिला, नहीं, मैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मिला। मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। मैं भाई साहब से मिला, भाई साहब ने मुझसे पूछा, आज मैं जरूर सबसे शेयर करूंगा। भाई साहब, पता है मेरे को इतना अच्छा लगता है, आज भी मैं उस पल याद करता हूँ, मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। मैं जैसे ही वो सीन सोच भी लेता हूँ कि जैसे बाबा कहते थे ना, बच्चे बच्चे किसी को, तो जगदीश भाई से, क्योंकि मैं बच्चा सा था ही, छोटा था ही, ज्यादा एज तो थी नहीं, तो भाई साहब मेरे से बोलते हैं, अच्छा बच्चे तेरा उद्देश्य क्या है। तो वो जो भाई साहब के मुख से जो बच्चे शब्द मैं सुनता था, मेरे को लगता था ब्रह्मा बाबा बच्चे बोल रहा है। वो फील मुझे उस समय पर वो थी। और जब भाई साहब ने मेरे से कहा कि बच्चे तू, तेरा उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहता, तो मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब मैं ना, अब बचपना था, मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी तरह राइटर बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह राइटर बनना चाहता हूँ। भाई साहब बहुत मुस्कुराए, बहुत
अच्छे से हंसे, मतलब मैं मुस्कुराना भी क्या कहूंगा, हंसे। और मेरे से कहते हैं कि नहीं, तेरा उद्देश्य अच्छा है पर थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा जी भाई साहब कैसे? तो कहते हैं कि नहीं देखो, मुझे भगवान का वरदान था, उसे कुछ कराना था, उसने ये करा दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा तुम कर नहीं सकते, बट डिफिकल्ट से। फिर मैंने कहा तो भाई साहब क्या करना चाहिए ऐसा बनने के? तो भाई साहब ने मुझे एक बहुत गहरी शिक्षा दी कि सबसे पहले मेरे को ये बता, बहुत प्यारी बात है, सब भाई बहन ध्यान से सुनना, जो बड़ी बहुत बहुत गहरी शिक्षा है ये। इसने मेरे जीवन को समझ लीजिए बहुत बड़ा बदलाव की ओर डाल दिया था 98 में। भाई साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा कि एक बात बता, पवित्रता तेरा चुनाव है या पवित्रता तेरा आकर्षण? गहरा सवाल है। आपने सुना कभी ये सवाल? ये जगदीश भाई साहब का मुझसे पर्सनल सवाल है। मैं सच में उस पल को भाग्यवान पल मानता हूं अपने जीवन का, बदलाव का पल मानता हूं मैं उसे। वो घटना मेरे जीवन के अनुभव का आधार बनी है। मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब मुझे तो इतनी समझ नहीं है कि मतलब चुनाव क्या चीज होती है और आकर्षण क्या चीज होती है, वो तो आप ही बता सकते हैं, बिकॉज आपसे ऊंचा कौन हो सकता है, क्योंकि हमने भाई साहब की तो कहानियां सब सुनी रखी थी। तो भाई साहब ने कहा कि देखो, पवित्रता अगर तुम्हारा आकर्षण है तो इसका मतलब बहनों को देखकर, सेंटर को देखकर, मधुबन को देखकर, कुछ देखकर तुम आकर्षित हुए हो ज्ञान में, इसे कहते हैं पवित्रता का आकर्षण। अगर पवित्रता तुम्हारा आकर्षण है तो जिस दिन आकर्षण खत्म होगा पवित्रता भी खत्म हो जाएगी। गहरी बात है। आकर्षण खत्म, पवित्रता खत्म। सेंटर पे वैसा माहौल नहीं मिलेगा तो तुम गड़बड़ा जाओगे, है ना? कुछ और तुम्हारे मन के माफिक नहीं होगा, मधुबन में वैसा वातावरण नहीं रहेगा, तो तुम्हारी भावना प्रभावित हो जाएगी और तुम पवित्रता के पथ को छोड़कर चले जाओगे। गहरी बात। तो और मैंने कहा भाई साहब चुनाव, बोले अगर पवित्रता तुम्हारा चुनाव है तो स्वयं शिव बाबा आकर कहे कि बच्चे तू पवित्रता छोड़ दे तो तुम तब भी नहीं छोड़ोगे, इसे कहते हैं पवित्रता का चुनाव। तो मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब अभी तक तो ना मुझे ये पता कि मैं आकर्षित हुआ हूं और ना मुझे ये पता कि मैंने चुनाव किया है। अभी तक तो बस मेरे को भगवान से मिलना था करके ऐसे मैं ज्ञान में आया हूं। मैंने थोड़ी सी बात बताई उनको लेकर के और बस चलो, आज आपसे मिला हूं, पहली बार ये सुना है, अब मुझे बता दीजिए, हो सकता है कि ये मिक्स हो सकता है कि आकर्षण हो, पर अब मुझे पवित्रता आज से संपूर्ण अपना चुनाव बनानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब भाई साहब ने मुझे बताया, तुम्हें तुम्हारा कुमार जीवन पवित्र बिताना है, कुमार जीवन अखंड बिताना है, तो 3 मर्यादाएं कभी मत छोड़ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको हर घटना से जुड़ी वो घटना बता रहा हूं जिसने जीवन को कुछ सिखाया है। तो 3 बातें मुझे भाई साहब ने कही जो मैं आप सबको जरूर कहूंगा, जो हर ब्राह्मण के ब्लड में घुल जानी चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हो, और एक बात और याद रखना, यहां हम जितने बैठे हैं, क्या हम ब्राह्मण हैं या हम बीके हैं? अपने आप से पूछना। बीके होना आसान है, 7 दिन का कोर्स करो बीके बन जाओ, पर बीके से ब्राह्मण बनने की जर्नी के लिए अनुशासन चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए, वरदार होना चाहिए, वफादारी चाहिए, लगन चाहिए, समर्पण चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण माना जिसके आचरण में ब्रह्मा हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और याद रखना, ब्रह्मा कुमार सो फरिश्ता नहीं है, ब्राह्मण सो फरिश्ता है। तो मुझे अपने से पूछना है, आई एम इन द स्टेज ऑफ ब्रह्मा कुमार कुमारी और आई एम द स्टेज ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब त्याग, ब्राह्मण मतलब इंस्ट्रूमेंट, ब्राह्मण मतलब समर्पण, ब्राह्मण मतलब वैराग्य, ब्राह्मण मतलब त्याग। तब मैं ब्राह्मण, सर्वस्व त्यागी, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, बाबा ने बताया। ये जो चीज थी, तो मैंने भाई साहब से पूछा, तो भाई साहब ने 3 बातें मुझे बताई और वो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। उन 3 बातों को अपनी समझ, क्षमता, अकल के हिसाब से हमने पूरे जीवन पालन करने का प्रयास किया और कर रहे हैं आज दिन तक भी। पहली धारणा भाई साहब ने कहा, कभी अमृत वेला मिस मत करना। तो मैंने भाई साहब को थैंक यू बोला और मैंने बोला भाई साहब ये तो धारणा मेरी दीदी ने पक्की करा दी है। उसने मेरे को इस शर्त पे लेके गई थी कि अमृत वेला करेगा, पूरे साल का चार्ट देगा, 1 साल का, तो ही लेके जाऊंगी मधुबन। और मैंने कहा एक में भी 1.25 साल बाद लेके गई मेरे को।
मैं 26 मई 1993 में मेरा ज्ञान में जन्म है, और मैं 18 जनवरी 1995 को पहली बार भगवान से मिला। पर बाबा इतना दयालु है कि बाबा मुझसे एक ही बार में 2 बार मिला। सबको याद होगा 18 जनवरी 1995 को जब बाबा आए थे ज्ञान सरोवर के उद्घाटन में, तो 19 तारीख को ओम शांति भवन में आए थे, और मैं एक ही बार ओम शांति भवन में मिल पाया। जैसे भगवान मुझसे लास्ट मिलने का इंतजार ही कर रहा था कि तेरे से मिलूंगा, उसके बाद फिर ओम शांति भवन की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद फिर सदा डायमंड हॉल में ही मिले। उसके बाद बाबा ओम शांति भवन में नहीं मिले, विदेशियों से कभी कभी मिले हैं, बट बाकी भारतवासियों से मिलने का कुछ वो नहीं रहा। तो 2 बार बाबा मेरे से मिले, तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ने मेरी कसर पूरी कर दी। 94 का भी, मैं 94 में जैसे नहीं लेके गई दीदी, तो 94 का भी मिल लिया और 95 का भी मिल लिया, तो एक साथ। तो मैं बाबा से मिलने की वजह से भाई साहब ये मेरी धारणा पक्की है। फिर भाई साहब ने कहा मुरली सेंटर की करना। आजकल ये बहुत चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर सेंटर पे जाके मुरली नहीं करते तो वो मुरली मुरली नहीं है, मनमत है। सेंटर की मुरली ही श्रीमत है, चाहे वो गीता पाठशाला हो, चाहे वो कोई क्लास हो। अगर निमित्त ने जहां पर संगठन की क्लास बनाई है उसमें जाके क्लास करना ही क्लास है। इसलिए कहते हैं स्कूल की तो दीवारें भी सिखाती हैं, तो हमारे विद्यालय की दीवारें भी सिखाती हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है। तो मैंने क्या किया, चाहे कुछ भी हुआ, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं मुरली सेंटर पे पूरी तरह से तो नहीं सुन पाया, थोड़ी सुनी, ऊपर नीचे सुना, पर मैंने एक आना फीस भगवान को रोज दी है। आप मेरी किसी से पूछो, मैं रोज सेंटर गया हूँ, सुबह गया, शाम गया, रात में गया। वैसे तो रेगुलर सुबह में ही जाना, पर अगर कोई मजबूरियां फंसी कि मैं नहीं, तो मुझे कहीं भी जाना पड़े और मैं जाऊंगा। हाँ, कहीं पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो सेंटर फोन करके इस बात को एश्योर करूंगा। ये मैंने नियम बनाया अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे ये बात पता थी यदि मैं किसी के प्रति जवाबदेही रहूंगा, मैसेज, तो मैं कंट्रोल में रहूंगा, अनुशासन में रहूंगा। जब हम किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं, जिम्मेदार नहीं होते हैं, जिम्मेदारी का ताज नहीं पहनते हैं, तो हम अलबेले हो जाते हैं, हम आलसी हो जाते हैं, और हमारे चरित्रहीन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखना जीवन में इस बात। ना दूसरी बात भाई साहब ने बोली, तीसरी बात भाई साहब ने बोला, खान पान की धारणा से किसी भी लोक लाज के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो बाप की मर्यादाएं हैं उनकी पालन करना, तो तुम्हारी पवित्रता अखंड हो जाएगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम इन तीनों पे चलते रहे और प्यारे बाबा दिन रात हमारे अनुभव बढ़ाते रहे। अनुभवों की ऐसी खान खुलती चली गई कि जीवन पल दर पल बेहतर बेहतर। मैं तो दिखता हूँ, कुछ लोग बड़े बोझिल से दिखते हैं मुझे, ज्ञान में चल रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, फिर भी क्या हमारे विघ्न बहुत आ रहे हैं, इसको लेकर रोते रहते हैं। मेरे को तो इतना आनंद आ रहा है, मैं जितना ज्ञान में बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा उत्साह उससे कई गुना बढ़ता जा रहा है। फिर एक और घटना मेरे जीवन के अंदर हुई, तो भाई साहब हमने सीखा, और बहुत कुछ चीजें हैं क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और समय की बाध्यता है। तो मैं, क्योंकि 10 बजे से पहले 10 बजे तक का टाइम है ना दीदी, तो 10 से पहले खत्म भी करना है, नहीं तो जर्नी तो इतनी लंबी है कि पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। पर मैं इन शॉर्ट मैसेज देता जाऊंगा आपको बस। नहीं हो सकता है भाई जी, आपका दूसरा क्लास भी रख सकते हैं, अच्छा क्योंकि आपके पास बहुत खजाना है, तो दूसरा क्लास भी रख सकते हैं। ठीक है दीदी, है ना, मेरी कोशिश है कि मैं काफी कुछ समेटने का प्रयास करूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि वहां से मेरी वो जर्नी में मुझे बहुत बल मिला, और बस भाई साहब से वो कई बार का मिलना, जब भी मैं मिलता था कोई एक नई एजुकेशन मुझे भाई साहब से मिलती थी, पढ़ने की बहुत प्रेरणा मुझे भाई साहब से मिलती थी, चिंतन करने की प्रेरणा मुझे भाई साहब से मिलती थी कि कुछ ना कुछ चिंतन जरूर करो, मंथन जरूर करो, और वहां से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई। फिर मैं आगे चलता हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, मैं ऑन एंड ऑफ संघर्ष कर रहा था। कई धारणाओं से संघर्ष होता था, कभी किसी बात से संघर्ष होता था, कभी जीवन की कुछ घटनाओं से संघर्ष होता था। एक घटना मेरे जीवन की ऐसी हुई जिसने मुझे, ये 98 से पहले की घटना थी, 1997 की बात है। मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और 95 में मैंने 12th पास किया था। 96 में मैं सेलेक्ट हो चुका था एमएनआर के लिए और कई सारे इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, बट मेरे को था नहीं आईआईटी जाना है। सो 97 में मैं सेलेक्ट हुआ आईआईटी के लिए भी, बट मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और जब मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ तो मैं मधुबन रहा, करीब 8 महीने मैं मधुबन में रहा हूँ। और डॉक्टर बलवंत वहां पर थे, जो आप बाहर एक हॉस्पिटल देखते हैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल के नाम से,
उसके अंदर मैं उनके पास रहा, तब तक वो नहीं था, छोटा सा था पीछे की साइड में। और उनकी मेडिसिन से और आदरणीय दादी दादी प्रकाश मणि जी की पावन दृष्टि से मैं ये कहूंगा एक तरीके से जो बल मुझे मिला, योग का जो बल मिला, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि 8 महीनों तक मैं फ्रूट पे रहा हूं। क्योंकि ये था कि मैं अगर कुछ भी खाऊंगा तो कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई ना हो जाए। हुआ ये था कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, खेलते खेलते पीछे गिरा था और एक ईंटों का चट्टा मेरे सर पे लगा, जिसकी वजह से अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। वो क्लॉट जम गए थे, मेरी मेमोरी भी चली गई थी कुछ पलों के लिए। और फिर धीरे धीरे मेमोरी तो वापस आ गई, लेकिन वो क्लॉटिंग हो गई थी और जिसकी वजह से मेरी मेमोरी रिलैप्स हो जाती थी, मैं भूल जाता था, कुछ याद करता था। इसी चक्कर में जो रैंक आना चाहिए था वो रैंक भी नहीं आया था, वेटिंग में आया था। और फिर मैं चला गया और फिर डॉक्टर ने मुझे पढ़ने के लिए मना भी कर दिया और अगले 1 साल के लिए। तो धीरे धीरे करके, खैर वो एक चीज है, मैं उसे क्या घटना को बताऊं, बट मैं मधुबन में रहा वहाँ के योग से। और बड़े दादी जी ने, हम योग कर रहे थे हिस्ट्री हॉल के अंदर और दादियां दृष्टि देती थी तो योग के बाद में, तो बड़े दादी ने, मुझे जानते भी नहीं थे, बट मुझे पकड़ के बिठाया और मुझे 5 मिनट तक दृष्टि देते रहे। और वो जो दृष्टि थी, मैं जैसे ही बैठूं कहीं भी जाकर के, मैं सोऊं लेटूं, वो दृष्टि मेरे ब्रेन में घूमना शुरू कर दे। और उसके बाद ही डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन दिए, जिसके बाद से मैं मुक्त हो गया उस बीमारी से। तो कोई कोई मेरे से पूछता है क्या सब मुक्त हो सकते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये ड्रामा की सीन है, पहली बात। दूसरा, आपका पुण्य है और आपका रोल कितना बाकी है, ये सब बातें मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि योग से बीमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है कि उस चीज से ठीक हो गई। मैं सब बातों को कहूंगा जैसा बाबा कहते हैं। एक्चुअली बलवान ड्रामा है और बलवान बाबा है। और मेरे द्वारा किए गए मेरे कर्मों में क्या लिखा हुआ है, मेरा रोल कितना बाकी है, सब चीज मायने रखती है। इसलिए मैं इन सब अनुभवों में ज्यादा वो नहीं करता, बट ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने आपको ये जर्नी बताई। वहां से वापस आया, 98 की ये घटना मेरे साथ हुई, तो मुझे बाबा ने कहा कि बच्चे तेरे को ना सेवाएं करनी है। मैं ऐसे ही अमृत वेले बैठा हुआ था और बाबा ने मुझे प्रेरणा की, अब तेरे को सेवाएं करनी है, क्योंकि तुझे पढ़ाई तो करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो मैंने कोई एडमिशन भी नहीं लिया और मैं निकल गया सेवाएं करने के। और सेवाएं करने के लिए मेरी 2 बुआएं थी, उनके गाँव में मैं चला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो दिन मैं आपको सुनाऊं, बड़े मजे के दिन है वो। मैं चूल्हे पर रोटी बनाता था अपने लिए, क्योंकि अब मैं तो अपने हाथ की बना खाऊंगा ना, किसी का तो खाऊंगा नहीं। पहली बार जिंदगी में मैंने वो मिट्टी का जो चूल्हा होता है ना, वहां पे गैस तो थी नहीं, और मैंने वो चूल्हे पे खाना बनाना स्टार्ट सीखा कि भाई कैसे बनाई जाएगी, लकड़ी कैसे जलानी है, उपले कैसे बनाने हैं। 18-19 साल का था मैं उस समय पर, और मैं वो खाना बनाता था। और वहां पे हमने सेवाएं शुरू करी। 45-45 से क्लास होते थे, एक 19 साल का बच्चा और सबको ज्ञान सुना रहा है, कोर्स करा रहा है, 2-2 3-3 गांव में गीता पाठशालाएं चला रहा है। अपने हाथ से हमने खीर बना बना करके 200-200 लोगों को खीर खिलाई, अपने हाथों से मैंने पर्सनली बना बना करके। और वो दिन मुझे याद आते हैं, इतनी अच्छी सेवा हुई, बहुत सेवा हुई बहुत लंबे समय तक। फिर हम वहां से वापस आए, आकर के फिर अपनी हमने प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग बहुत छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन चले जाते हैं। मुझे भगवान ने एक अच्छा विद्यार्थी बनाया था, बहुत मेहनती बनाया था, बहुत लगनशील बनाया था। 10th तक मैं एवरेज बच्चा था, लेकिन बाबा के यज्ञ में आने के बाद मेडिटेशन और यहाँ पर सीखी मर्यादाओं के कारण मुझ में इतने इंप्रूवमेंट आए कि 12th क्लास में मैं डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स में से एक था, 15 टॉपर्स में से एक था। तो ये मैं आपको बताऊं कि मेडिटेशन की पावर को समझिए, ये हमें कैसे डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करता है, कैसे अलाइन करता है, कैसे मन बुद्धि का अलाइनमेंट ठीक करता है, कैसे कंट्रोलिंग पावर को इंप्रूव करता है, कैसे रूलिंग पावर को खुद पे इंप्रूव कर देता है, कैसे सही गलत के बीच का अंतर समझाना शुरू कर देता है। ये कमाल की प्रक्रिया का नाम राजयोग है। ये सब पाया है मैंने इस विद्यालय से, ये गहरी चीज। और ये सब जर्नी आगे बढ़ती गई। अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा तो आप और चकित रह जाएंगे कि आईआईटी जैसे टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, इंजीनियरिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मैं वहां जा नहीं सका। कितना डिप्रेशन हो सकता था उस टाइम पर मुझे। मैं भगवान के ज्ञान में भी चल रहा हूँ, भगवान ने मेरी मदद नहीं करी, फलाना नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लोग शिकायत करते हैं छोटे छोटे कार्यों की, ये विघन वो विघन। आप सोचो, एक बच्चा जिसने 2-2 3-3 साल मेहनत करी हो, 16-17 साल की उम्र हो, ऐसी बीमारियां हो जाएं, इतना पाके जा ना सके, कितना डिप्रेशन हो सकता था।
उसके बाद आपको पता है मेरे 12th क्लास और मेरे ग्रेजुएशन के बीच 17 साल का गैप है, 17 ईयर। मैंने 12वीं के 17 साल बाद ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मुझे पढ़ाई से नफरत हो गई थी, नहीं पढ़ना मेरे को, अब बस सेवाएं करनी है, कुछ नहीं करना मुझे। और मैं 12th पास ही ट्यूशन पढ़ाने मैंने स्टार्ट कर दिए, मैंने अपना कोचिंग चलाना स्टार्ट कर दिया था, और कोचिंग कराता था और सेवाएं करता था धीरे धीरे। दो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, दो कॉलेज में। आप सोचे एक 12वीं पास बच्चा दो कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर था, कोई सोचेगा? कोई जाएगा नहीं। ये थी बाबा का बल, ये था चरित्र का बल। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं मेडिटेशन क्या कर सकता है, राइट मेडिटेशन हो। जगदीश भाई साहब की एक किताब है जो हर ब्राह्मण को पढ़नी चाहिए, योग की विधि से सिद्धि। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपका योग आप में बल नहीं भरता है, अगर आपका योग आपका साहस नहीं है, अगर आपका योग आपका मनोबल नहीं है, अगर आपका योग आपके विकारों विकर्मों से जीतने की प्रक्रिया को मजबूत नहीं करता है, तो योग में गड़बड़ है। फिर योग केवल भक्ति मार्ग है। जब मैंने इस चीज को करना स्टार्ट किया, और तो अंदर से अलग बल आता चला गया, कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे चलता चला गया। क्योंकि याद रखिए, यदि आपका आत्मविश्वास डाउन होता है तो ज्ञान योग ठीक नहीं है, पवित्रता ठीक नहीं है, प्योरिटी में छेद है। जिसका ब्रह्मचर्य मजबूत है उसका साहस मजबूत है। ब्रह्मचर्य साहस है, ब्रह्मचर्य साहस। बुक का नाम है विधि से सिद्धि। ये भाई साहब का बुक है, विधि से सिद्धि। बहुत अच्छी बुक है, आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। भाई साहब की किताब है ब्रह्मचर्य, जरूर पढ़ना चाहिए। पता चलेगा आपको पावर ऑफ ब्रह्मचर्य क्या होता है। खाने का ब्रह्मचर्य, बैठने का ब्रह्मचर्य, उठने का ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण जीवन ही कंप्लीट दिनचर्या ही ब्रह्मचर्य है। हम बाबा के वो रतन हैं कि हमारे ब्रह्मचर्य में बहुत पावर होना चाहिए। कोई हमसे मिले तो उसको मिलके लगना चाहिए किससे मिल लिया है वो आज। ये चीज मेरा शुरू से सपना रहा है। भाई साहब ने बीज डाला था, जगदीश भाई साहब ने, वो बीज आज तक हरा भरा है। और भी मैं बहुत कुछ चीजें हैं, कभी भविष्य में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये जर्नी चलती चली गई। आप सोचो कि मैं योग्य ना होते हुए भी बाई एजुकेशन, उतनी मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मुझे कॉलेज वाले कहते थे सर अपनी डिग्री दे दो तो हम आपको परमानेंट कर दे, डिग्री हो तो दे दो। क्योंकि मुझे सब लोग डेमो के आधार पर सेलेक्ट कर लेते थे। बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बस बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, सेलेक्ट हो जाता था कहीं पे भी जाकर के एक डेमो क्लास में। और जब वो डिग्री कहते थे तो मैं उनको बताता था जी मैं तो 12वीं पास हूँ, अब बताओ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब वो सोचे पड़ जाते थे क्या करें इसका, और फिर वो रखते थे, पढ़वाते थे गेस्ट लेक्चरर के रूप में। मेरे को कभी कभी हंसी भी आती है कि जो वहाँ के क्वालिफाइड टीचर्स होते थे वो इंतजार करते थे सर आएंगे, सर आके पढ़ाएंगे। मैं सोचता था ये तो एमएससी है, ये मेरे लिए इंतजार कर रहा है, क्लास अरेंज कर रहा है, और 12वीं पास सर जाकर के पढ़ा रहे हैं। पर मेरा कॉन्फिडेंस क्यों हाई रहता था? मुझे बाबा बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद दिलाता था। बाबा कहता था एडिसन कौन सा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, अगर वो साइंटिस्ट हो सकता है 4 क्लास पढ़ के, तो तू टीचर क्यों नहीं हो सकता? मेरे को ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस आते थे। मैं सोचता है ना, वो रामानुजम 12वीं पास होकर के मैथमेटिशियन हो सकता है, फलाना ऐसे हो सकता है। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ढूंढता था अपने लिए। मैं ऐसों से कंपेयर करता था कि जो कुछ ना होकर के बहुत कुछ थे। लोग पता है उल्टा करते हैं, क्यों डिप्रेशन में जाते हैं लोग बहुत कुछ वालों के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात मैंने सीखी थी गुलजार दादी जी से। गुलजार दादी हमेशा कहती थी, क्योंकि गुलजार दादी की भी बड़ी अच्छी पालना मिली हमें, तो हम दादी से सीखते। दादी कहती थी कभी भी उनसे कंपेयर मत करो अपना जो बहुत पुराने हो चुके हैं या बड़े हो चुके हैं किसी भी रूप में। अगर कुछ कंपैरिजन करना है तो कंपेयर, वैसे तो दादी मना करती थी, पर कहती अगर कुछ करना भी है ना तो कंपेयर उसके साथ करो जो तुम्हारे बराबर से कार्य कर रहा है, जो तुम्हारे बराबर से स्थिति बना रहा है, तब तुम्हारा बल महान होगा। और गुलजार दादी की एक और गहरी शिक्षा मुझे याद आती है जो मैंने कैन भाई के मुंह से सुनी थी, वो मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा। कैन भाई जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनसे हमने सुना। कैन विदेशियों की मीटिंग चल रही थी गुलजार दादी जी के साथ, और कैन भाई से दादी ने पूछा कि क्या पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचा बनने के लिए। ये सब चीजें ना, मैं ये बात क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि ये मेरे अनुभवों की जड़ है। मैं आज जो कुछ भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं के कारण से हूं। तो कैन भाई से पूछा कि क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कैन भाई ने बोला दादी मैं पुरुषार्थ करता हूं टू मेक माई पोजीशन हाईएस्ट, मैं अपनी स्टेज को हाईएस्ट बनाऊं और उसमें टिक जाऊं।
तो दादी ने पता क्या बोला, दादी के शब्द सुनो वाह, इट इज नॉट सफिशिएंट टू बिकम एंजल। ये काफी नहीं है फरिश्ता बनने के लिए। तो दादी को देखते रह गए कि मैं तो हाईएस्ट पोजीशन जाके टिकने की बात कर रहा हूं, ये सफिशिएंट कैसे नहीं है। दादी से पूछा कैसे। दादी ने कहा रुका तालाब सड़ जाता है, तुम किसी भी स्थिति में रुकोगे सड़ जाओगे। बहती गंगा ही पवित्र बनाती, बढ़ती गंगा ही पवित्र बना सकती। ऐसी हैं हमारी दादियां जो छोटे में बात करती हैं पर बड़ी गहरी बात करती हैं। ये योगियों के लक्षण होते हैं, ये अनुभवियों के लक्षण होते हैं, जो साधारण बातें नहीं करते हैं, जो महान बातें करते हैं। उनकी एक एक बात के अंदर गहराई होती है। एंड दैट वाज अमेजिंग। इसने मेरी पूरी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्म। उस दिन से मैंने सीखा, नहीं मुझे ठहरा पानी नहीं बनना है, मुझे बहता पानी बनना है। मुझे सदा बहते रहना है, मुझ में उछल आती रहनी चाहिए। मेरा ज्ञान सदा नया रहना चाहिए, मुझ में ज्ञान का नयापन आना चाहिए, मुझ में रमणीकता रहना चाहिए हमेशा, मुझ में नवीनता। बाबा को नवीनता प्रिय है, बाबा को रमणीकता प्रिय है। ये चीज मुझे बंद हुई। इसके बाद एक घटना हुई, जब मैं ऐसे ज्ञान में चलता चला जा रहा था, चीजें बहुत अच्छे से सब हो रही थी। इन सब चीजों से मेरे आत्मविश्वास सदा बढ़कर रहते थे और मैं किसी से नहीं डरता था। रिस्क लेने से कभी डरता ही नहीं था। कोई भी रिस्क ले लेता हूं मैं, कुछ भी करके। आज भी ऐसा ही हो, सब कुछ खत्म होता है, हो जाए, फिर से रिस्क लेकर के फिर हो जाएंगे, है ना। वो हालांकि थोड़ा सा वैसा है, जहां रिस्क है वहीं इश्क है। तो मेरे को बाबा के साथ में वही चीज कि कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी ही रिस्क पर है। बाबा से सच्चे प्यार का प्रतीक ही है। अब इसके बाद मेरे को एक बाबा की बहुत प्यारी बात लगी। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। ये सेंटेंस में जब भी सुनता था ना, मेरे को अंदर अंदर कुछ होने लगा। तो मैं अपने से पूछता था, क्या मेरा मुरली से प्यार है? ध्यान सुनना, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या चलता है मेरे मन में और क्या करता हूं फिर मैं, क्योंकि अनुभव ये होते हैं। तो मैंने कहा कि क्या मेरा मुरली से प्यार है? तो मेरे को लगता था मुरली से तो प्यार है, पर मुरली से ही प्यार नहीं है। दो सेंटेंस में फर्क। अब आपने से पूछा, आपका मुरली से तो प्यार है या मुरली से ही प्यार है? तो जब तक आपका मुरली से तो प्यार है तब तक अधूरा प्यार है, और जब मुरली ही प्यार है तब ही संपूर्ण प्यार है। और ये बातें मैंने ऐसे ही करके नहीं शुरू करी, अब मैं इसका भी पीछे बताऊंगा। हम बार बार ओआरसी जाते थे। ओआरसी जब भी जाते थे, आशा दीदी एक ही सवाल पूछती थी। 2004 से खासकर ज्यादा जाना स्टार्ट हो गया था। जब भी जाते थे पूछती थी, अव्यक्त वाणी किस किस ने पूरी पढ़ी है? हम देखते थे एक दो के हाथ उठते हैं, हम हाथ ही नहीं उठा पाते थे कि भाई पूरी तो हमने 69 से पढ़ी ही नहीं थी। तब सुन तो रखी थी लेकिन नहीं पढ़ी थी। हमने बस प्रण कर लिया। 2 बार हो गया हमारे साथ ऐसा, जब जाओ तब यही सवाल पूछना उनको। और फिर बड़ी शर्म आती थी सारी क्लास में, मेरा हाथ क्यों नहीं उठा हुआ। तो मैंने कहा अब की बार आऊंगा तो तभी आऊंगा जब ये पूरी हो जाएंगी। चाहे मेरे को दिन में 3-3 पढ़नी पड़े, चाहे मेरे को दिन में 4-4 पढ़नी पड़े, कुछ करना पड़े, पर अब क्या पढ़ के ही आऊंगा। हाथ उठाना है मेरे को अब क्या। मैसेज है मेरा, जब भी हमारे बड़े हमसे कुछ पूछते हैं वो बाबा का मैसेज होता है उनको। हमारी टीचर दीदियां जो निमित्त बैठी हुई हैं, उन्हें जब भी कोई वो आपसे बात सवाल पूछ रही हैं, आपके पुरुषार्थ से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड, समझ जाना भगवान पूछ रहा है उनके द्वारा, कुछ मैसेज है उसमें। भगवान को मेरी कुछ तैयारी करानी थी। उसके बाद मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैं आया और मैंने मुरलियों पे धावा बोल दिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। करते करते हुआ क्या, मैं मुरलियों में स्टेज पे पहुंचा एक, लगभग मुरलियां मैंने कंप्लीट कर लिया। गया, हाथ उठाया, बड़ा अच्छा लगा उस दिन हाथ उठा के, अरे मैंने भी पूरी कर ली। उसके बाद से आप विश्वास करोगे, मेरी 4थी बार चल रही है व्यक्त मुरलियां। 3 बार पूरी पढ़ चुका हूं, पूरी 69 टू टिल एंड। 4थी बार पढ़ रहा हूं, अंडरलाइन कर करके, डायरियों में कमेंट्रीज बना बना करके ये सारी चीजें की हैं। बड़ा मजा आता है, लगता है वाह क्या जिंदगी है, क्या दिया है भगवान ने, क्या खजाना भर रखा है भगवान ने। और जब आप उनसे खेलते हो ना, तो आपको दुनिया में कुछ चाहिए नहीं। फिर आज आपको बताऊं, इस दुनिया में ना हमें किसी से थैंक यू भी नहीं चाहिए, हम नो नीड नथिंग, कुछ नहीं चाहिए इस पूरे संसार से।
क्योंकि इस संसार में हमें कोई कुछ देने के लायक है ही नहीं। मेरे भगवान ने मुझे शरीर दिया है तो प्रकृति के 5 तत्वों का दिया है जो सदा देते हैं। तो मेरा जन्म तो देने के लिए, और जब जब मैं किसी को देता हूं तो मुझे खुशी होती है। तो मेरा तो जन्म ही देने के लिए हुआ है, दाता का बच्चा हूं, चाहिए ही क्यों। ये चीज मैंने मुरलियों से सीखी और मुरलियों से बहुत ज्यादा गहरा प्यार बढ़ गया। इसके बाद अगली चीज मुझे था कि बार बार बाबा कहता है मुरलियों में, फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो मम्मा। तो मेरे को लगता था क्या मैं ब्रह्मा बाबा मम्मा को फॉलो कर सकता हूं। मैं जब भी कभी कुछ ऐसे पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक कर जाते हैं तो मैं उन्हें खुद से पूछना शुरू कर देता हूं। ये मेरा मैसेज है आपको, करके देखना, बड़ा मजा आएगा। ये कमाल की चीजें हैं। ये है मेरे अनुभव जो ट्रू, जो स्थिति को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैंने पूछा क्या मैं बन सकता हूं इनके जैसा। तो फिर मैंने अपने से एक अगला सवाल पूछा, इनके जैसा बनने का अर्थ क्या है। आपने कभी पूछा अपने से सवाल, इनके जैसा बनने का अर्थ क्या है। कोई बोलेगा नहीं नहीं, इनको कॉपी करना, जैसे ये करते थे, जितनी बार ये मुरली पढ़ते थे, जितनी बार ये चलते थे, जितने आगे ना, ये इनके जैसा बनने का मतलब नहीं। व्यक्ति वो नहीं होता जो वो करता है, व्यक्ति वो होता है जैसे उसके भाव और विचार होते हैं। द वे ही थिंक, द वे ही फील, द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव, द काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव। व्यक्ति वो नहीं है जो आपको करता दिख रहा है, व्यक्ति वो है जो वो इंटेंड कर रहा है, द इंटेंशन दे कैरी। सो मैंने सोचा यदि मुझे ब्रह्मा को इंटेंशन में फॉलो करना है, यदि मुझे मम्मा को इंटेंशन में फॉलो करना है, तो पहले मुझे इनकी इंटेंशन समझनी है। अब मैंने सवाल उठा कि मैं इनकी इंटेंशन समझू कैसे, दोनों तो है नहीं यहाँ पे, उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता। तो मुझे समझ में आया कि इनके बारे में जो जो जहां जहां लिखा है वो मुझे पढ़ना है। अब मैं ब्रह्मा की जीवन कहानी तो पहले पढ़ चुका था, तो मैंने दोबारा जीवन कहानी उठाई। याद रखना, अगर आपने पहली बार जीवन कहानी पढ़ी है तो वो आपके लिए उपन्यास है, नोवेल है। अगर आपने दूसरी बार पढ़ी है तो समझ है, तीसरी बार पढ़ी है तो समझी है, और चौथी बार पढ़ी है तो स्वरूप में आने लगेगी। सो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और उसको अब की बार कैसे पढ़ा मैं अब आपको बता रहा हूं। आप सारे भाई बहनों को मेरा संदेश है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ो, मम्मा की मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती यज्ञ माता किताब है वो पढ़ो, मम्मा की मधुर झंकार पढ़ो। ये 3 किताबें जरूर पढ़ो, जरूर जरूर पढ़ो, बार बार पढ़ो। हर जून में मम्मा पढ़ो, हर जनवरी में बाबा पढ़ो। और वहां पे पढ़ो क्या, ये मत पढ़ो कैसे दादियां आई, कैसे ओम मंडली बनी, डजेंट मैटर कैसे ओम मंडली। मेरे से कोई आज भी पूछे कौन सी दादी कैसी दिखती है, शायद मैं ना बता पाऊं, पर मुझे पता है कि दादियां निर्णय कैसे लेती हैं ये मैं बताता हूं। क्योंकि मैंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, बाबा ने इस सिचुएशन में निर्णय कैसे लिया, यही निर्णय क्यों लिया और यही निर्णय बेस्ट क्यों है, ऐसे पढ़ी है मैंने वो किताब। क्योंकि मुझे माइंडसेट चाहिए था ब्रह्मा का, मुझे मम्मा का माइंडसेट चाहिए था। मैंने भाई बहनों से उन मम्मा के बारे में सुना तो वो क्या बता रहे हैं, मम्मा की कौन सी एक्ट बता रहे हैं। मतलब रमेश भाई कह रहे हैं कि वो मम्मा को लेके जा रहे हैं, उन्होंने एड का बोर्ड दिखाया है मम्मा को, और मम्मा से पूछा मम्मा आपने वो बोर्ड देखा। थोड़ी देर आगे रास्ते जाने के बाद में मम्मा कहती है मम्मा इस पुरानी दुनिया की चीजों को देखते हुए भी नहीं देखती। दिमाग का एंटीना खड़ा हो जाता है मेरा सोचकर। मम्मा का माइंडसेट ये है, पुरानी दुनिया की चीजों को देखते हुए भी मम्मा नहीं देखती। मतलब क्या है, मैं क्या देख रहा हूं उस पुरानी दुनिया में, क्या है इस दुनिया में देखने के योग्य जो मैं देख रहा हूं, नथिंग इज देयर। सो अगर मुझे माइंडसेट पकड़ना है मेरी मम्मा का, मेरे बाबा का, तो मुझे उनको गहराई से समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग, क्या कहेंगे आप, मेरी बात ठीक लग रही है आप। यहां से मैंने उन चीजों को पकड़ना स्टार्ट किया, और वहां से मुझे बाबा की बातें मैंने पकड़ा। बाबा के मुझे ये समझना है कि बाबा हीरे बाबा के उठा के ले गए बच्चे, और बाबा ने उनसे आके हीरे वापस ले लिए, प्यार से उनके लिए मिठाई लेके, नहीं। मैंने वहां पे उस पूरे प्रकरण को बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। बाबा क्या कर रहे थे, बाबा किस साइकोलॉजी पे काम कर रहे थे, वो चाइल्ड की कौन सी साइकोलॉजी को पकड़ रहे थे,
वो कैसे एक चीज दे करके दूसरी चीज के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब किसी की बुरी चीज छुड़ाने के लिए कैसे दूसरी चीज को रिप्लेस करने का माइंडसेट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट था। वो आदतों को छुड़ाने का ज्ञान दे रहे थे। वो हीरे की इंपॉर्टेंस में, मिठाई की इंपॉर्टेंस में कई सारी शिक्षाएं दे रहे थे। वो पकड़ना इंपॉर्टेंट है। और वो कौन पकड़ सकता है? जो फोकस करेगा ऑन एजुकेशन। इंपॉर्टेंट। वहां से मैंने वो पकड़ना स्टार्ट किया। ऐसे मैंने पूरी किताब पढ़ी है, ऐसे मैंने जगदीश भाई साहब को पढ़ा है। क्या बात क्या चल रही है, इस बात का सेंस कहाँ जाएगा, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये मेरे इंटरनल को कैसे चेंज करना चाहती है। और मैंने क्योंकि टाइम कम है, बात को मैं कट करके शॉर्ट पे लेकर के वापस आता हूँ, नहीं तो लंबी खिंच जाएगी कहानी, क्योंकि वो फ्लो में हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जब खो जाते हैं तो समझ नहीं आता कि टाइम कितना हो गया। अच्छा, आप सबको बोर तो नहीं हो रहा है? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ किसी को? नहीं ठीक भाई लग जी, बिल्कुल नहीं। रहा है? सब हाँ, कितने उमंग उत्साह से और खुशी से सुन रहे हैं, आप चेहरे देख सकते हैं सभी के। हाँ, मैं भी बार बार यहाँ देखती हूँ। एक के बाद देखो, 50 से शुरू हुआ था, 56 तक पहुंच गया। हाँ? तो थैंक कोई यू। बोर नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है आपका दूसरा सेशन भी रखना पड़ेगा। नहीं, आपको 1 घंटा और देना पड़ेगा। श्योर श्योर, बिल्कुल करेंगे। जरूर। जी। तो बस मैं अब कंक्लूजन पे लेके आऊं, तो वहां से वो जो चीज पढ़ी, उससे मेरे जीवन में गहरा बदलाव आया। और लास्ट में तो वो बदलाव वो लेके आ रहा था बदलाव, परंतु तो फिर भी मेरे अंदर बदलावों की वो प्रक्रिया उतनी तीव्र नहीं थी। सोचो, ये सब करने के बाद ही मैं कहूंगा कि मैं 20 वर्षों तक इस ज्ञान में बहुत साधारण था। ये कह के बता रहा हूं मैं आपको, जितना मैंने किया है ये करने के बाद ही मैं साधारण था। संघर्ष था। अब आया है मम्मा डे का दिन। ये मेरे जीवन का एक बहुत गहरा टर्निंग पॉइंट था। मम्मा डे था। मम्मा डे के दिन में जाके बाबा के कमरे में बैठा था और मैं बैठ के रोने लगा। और मैं बहुत रो रहा था मम्मा के सामने बैठ। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा आप 27 साल में संपूर्ण बन गई, मुझे 20 साल हो गया है, पर जब मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपका माइंडसेट पढ़ रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी देख रहा हूँ, तो मैं तो आपके नाखून के बराबर भी नहीं खुद को देख पा रहा हूँ। जो चरित्र आपका है, जो बल आपका है, जो साहस आपका है, जो शिक्षाएं आपकी हैं, जो स्तर आपका है, मैं तो कहीं नहीं हूं। प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से सुनना, ये जीवन का बहुत बड़ा बदलाव का पॉइंट था। ये अनुभव मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभवों में से एक है। मम्मा ने मुझे अंदर से फील दिया। मम्मा ने पूछा, तू अब कौन है? तू अभी भी जब लोगों से मिलता है तो तू क्या बताता है कि तू कौन है? तो मैंने फील किया, भाई बहनों आप सब देख लेना, हम में कोई फील करता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। हम फील करते मैं प्रमोद भाई हूं, मैं फिजिक्स लेक्चरर हूं, मैं फलाना हूं, ढिमकाना हूं। हम किसे इवन हमें याद भी नहीं होती मैं आत्मा हूं। हम ब्राह्मण आपस में बात करते हैं ना, बोलने के लिए बोलते हैं मेरा लौकिक नाम फलाना है, पर होता दे अभिमानी है। मेरे को यही फीलिंग आई मम्मा के सामने बैठ के। मम्मा ने कहा, जब तुझे नेचुरली आत्मा याद ही नहीं है तो तेरी सदगति कैसे हो सकती है? दुर्गति पक्की है। वहां से मुझ आत्मा ने लिखने वाले मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। बहुत सारे भाई बहन जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए जुड़े हैं, मैं ऐसे लिख के मेडिटेशन करता हूं। एक पेज लिखने में 1.5 घंटा लगता है और पूरे दिमाग की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है रिटन मेडिटेशन की पावर को। वहां से उस दिन से मैंने शुरू किया, आत्मा का गहरा अभ्यास शुरू किया। हर बीमारी के प्रति किस चीज में कैसे वो चीज है, और वो जीवन बदलता चला गया। उस बदलाव की ताकत आई कोरोना के टाइम पे। और यहीं पे मैं अपनी बात अंत करूंगा। जो कोरोना का अनुभव है ये सुना करके आज की बात। कोरोना आया, मैंने सेंटर कभी छोड़ा नहीं था। 22 मार्च का वो दिन, दीदी ने कहा तुम्हें भी कल से सेंटर नहीं आना है। मेरे तो सर पे जैसे ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन किसी ने खींच लिया हो, क्योंकि मैंने कहा मेरे को भी नहीं आना है। कहते हाँ नहीं आना है, आशा ने मना कर दिया है, कोई सेंटर पे नहीं आएगा, सब घरों में रहेगा। मैं बहुत रोया क्योंकि मैं समर्पित होना चाहता था। मुझे सदा बाहर ही रखा गया। मैं जब भी समर्पित होने के लिए गया, मैं कहा नहीं तू बाहर ही ठीक है, तू बाहर ही ठीक है, तू बाहर ही ठीक। मैं कहता था पता नहीं मैं बाहर ही क्यों ठीक हूँ। आशा दीदी कहती है बाहर ही ठीक है, सूरज भाई कहते हैं बाहर ही ठीक है, हर कोई बोलता है बाहर ही ठीक है। मैंने मेरे में कांटे लगे हुए हैं जो मेरे को अंदर नहीं बुलाते। तब मेरे को समझ में उस दिन पहली बार आया कि तू बाहर क्यों ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब मैं सुबह को अमृत वेले उठा तो मैं रो रहा था बाबा से। मैंने कहा
मेरे को लगा जैसे विनाश की घंटी बज चुकी है। मेरे को ना मधुबन में बुलाया है, ना सेंटर में बुलाया है, ना ओआरसी में बुलाया है। हम बाहर रह गए, जो काम वाले बच्चे थे वो सब अंदर कर लिए, हमें बाहर छोड़ दिया। ऐसी फीलिंग आई मेरे को। मैं जिसको फोन कर रहा हूँ सब मना कर दे रहे हैं। मैंने बाबा से बस रोता रहा। 4:45 बज गए। मुझको पहली बार अमृत वेले में 4 बजे से रोते रोते सुबह के 4:45। 4:45 बजे जैसे कि बाबा स्वयं सामने आ जाता है और आकर के बस एक ही बात कहता है, तुझे क्या 27 सालों तक रोने के लिए पाला था? और दूसरी बात बोलता है, बहुत गहरी बात, बच्चे, जब युद्ध का समय होता है ना, तो प्रजा और परिवार घर के अंदर रखे जाते हैं और राजा और योद्धा सीमाओं पर होते हैं। तुझे मैंने घर में रखने के लिए नहीं पाला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय पर, आंसू सूख गए थे वहीं पर। यानी भगवान को मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं बाहर कुछ कर सकता हूँ, सेवाओं के लिए बनाऊं। वहां से बाबा ने मेरे से जूम पर सेवाएं शुरू करवाई, फेसबुक सेवाएं शुरू करवाई, यूट्यूब सेवाएं शुरू करवाई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद बाबा ने जो सेवाओं की धूम मचवाई मुझ आत्मा के माध्यम से, वो कमाल था, जो मेरे सपने ख्याल ख्वाबों में भी नहीं था। और उस दिन के बाद मुझे लगा कि सच में बड़े जो कहते हैं उसी में कल्याण है। वो कहते थे तू बाहर ही ठीक है, वो कहते थे तू बाहर ही ठीक है। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं बाहर क्यों ठीक हूँ और भगवान की मेरे को लेके क्या प्लानिंग्स है। और आज बहुत आत्माओं के साथ सेवा का लेन देन चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, जहाँ बाबा अवसर देता है वहाँ चले जाते हैं। आज मोनिका दीदी का थैंक्स है, और निमंत्रण देने वाले हमारे जो कनाडा के भाई हैं बहन हैं, उन सब का थैंक्स है कि आप सबने मुझे या मेरे इन अनुभवों को सुनने के लिए वक्त दिया। होप सो मुझ आत्मा के माध्यम से जो भी बाबा ने बुलवाया हो वो ऐसा रहा हो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप सबके प्रयोग में आ सके और कहीं ना कहीं आपके भी अनुभवों को बढ़ाने में मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो सबसे पहले तो मैं शिव बाबा का थैंक्स करती हूँ और साथ साथ मोनिका बहन का भी थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने हमें आपसे मिलाया और इतने सारे भाई बहनों को आपसे मिलाया। और आपका तो धन्यवाद, थैंक्स है ही, क्योंकि आपका अनुभव सुनते सुनते ये महसूस हो रहा था कि हम एक अनुभवी मूर्त आत्मा को सुन रहे हैं। प्रमोद भाई को नहीं, अनुभवी मूर्त आत्मा को सुन रहे हैं। आपने एक एक ज्ञान के पॉइंट को कैसे अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बने हैं, ये प्रैक्टिकल आज देखा, जाना, समझा। और जो आपने कहा कि बीके से ब्राह्मण बनने की जर्नी आपकी, और ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। सभी हम मानते हैं हम बीके हैं, लेकिन ब्राह्मण बनना मना क्या। तो ये एक, और दूसरा जो आपने बताया चुनाव और आकर्षण तो शब्दों की करामत और कैसे हम इन शब्दों को गहराई में जाकर समझ सकें, ये आज आपसे सीखे। तो आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और हम दूसरा भी आपका एक सेशन रखना चाहेंगे, अगर आप हमें टाइम दें। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं बता ही नहीं पाया। मुझे जी जो जी अनुभव में बहुत ऐसी गहरी चीजें हैं जो शायद कभी जब भविष्य में मौका मिलेगा तो जरूर। जी, लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, और इसीलिए बोला कि एक और सेशन आपको अगर करना है, अगर आप टाइम दे तो। क्योंकि इस समय इस जूम पर ये इंटरनेशनल क्लास है, इसमें बहुत सारे, और एक बहन को मैं जानती हूँ, गायत्री बहन विनिपेग से है। तो मैंने उनको यहाँ पे देखा, तो मैंने उनको पूछा कि बहन आप कैसे, तो बोले मैं ये भाई का जो ग्रुप है रूहानी मौज या ऐसा कुछ बताया उन्होंने, उसमें मैं जुड़ी हूँ, और इसीलिए मैं ये भाई को जानती हूँ। और मुरली भी जूम पे सुनते हैं आपसे। तो कनाडा से भी बहुत भाई बहने भी जुड़े हैं, अमेरिका से भी जुड़े हैं, और छोटा उदयपुर से हमारी मोनिका बहन भी आ गए हैं। तो अभी मैं मोनिका बहन को बोलती हूँ, वो आपके लिए कुछ कहे। ओम शांति। आपका म्यूट है। म्यूट है दीदी, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है अभी? जी जी जी।
तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं समय पे हाजिर नहीं रह सकी और उसका मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ, लॉस हुआ है। परंतु कुछ कारणों से मैंने दोपहर को शायद आपको फोन भी किया था कि मैं शायद लेट पहुंच पाऊंगी। रास्ते खराब है, ब्रिज टूटा हुआ है और अहमदाबाद तक मैं बहनों को छोड़ने गई थी और वहां से फिर बड़ौदा में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। तो उस मीटिंग की वजह से मैं थोड़ा और लेट हो गई, थोड़ा क्या ज्यादा ही लेट हो गई। परंतु मैं भाग भाग के पहुंची कि मैं थोड़ा तो लास्ट में तो पहुंच जाऊं। कोई बात नहीं, तो लेट लेट सही पर आप ही गए ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने बहुत कुछ लॉस किया मेरा, कि जो भाई जी ने अनुभव सुनाया, तो ये तो हमारे एक फरिश्ते हैं, कोहिनूर हीरा है जो बाबा ने इनको चुना है और इनको अंदर नहीं बाहर किस सेवाओं के लिए रखा है वो आप सबने सुना अभी, अनुभव भी। और जो मैंने थोड़ा जितना मैं सुन पाई हूँ कि इनकी स्टडी हम देखते हैं कि 4 4 बार इन्होंने अव्यक्त मुरलियां रिवाइज कर दी। और मैं मुझे याद नहीं कि हमने 2 बार भी की होंगी। बाबा की जो हम सुन रहे हैं हर संडे को, बस वो है, थोड़ा बहुत कुछ और कर लिया। तो ये बहुत आगे है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने वाली आत्माओं में से एक है। और मैं तो चाहूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी हिमानी बहन से, मिनेश भाई से, कि नेक्स्ट फ्राइडे फिर से इसको कंटिन्यू अगर हम करते हैं ना, तो मेरा भी जो आधा नहीं सुन पाई वो भी होगा और आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सच में हिमानी बहन आपने जो कहा ना कि ये बहुत अनुभवी मूर्त आत्मा है, तो ये सही में अनुभवी मूर्त आत्मा है। आपने सही परखा और बड़ी गहराई से इनकी बातों को सुना। मैंने भी 20 मिनट जितना सुना, मैं आते ही पानी भी नहीं पिया, ये गिलास रखा है पानी का। मैं फिर चालू करूं, फटाफट चालू करने लगी, सेट करने लगी। परंतु मैं जितना भी सुन पाई, मुझे बहुत सारा इससे प्रेरणा मिली कि भाई जी का अनुभव मैं भी नहीं पहली बार ही सुना मेरे ख्याल से। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगर आप ठीक समझेंगे जरूर, तो अगर अगर भाई जी हाँ करते हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे भी आपका ही रखते हैं भाई जी। तो क्या कंटिन्यू रहेगा ना? तो जो बाकी वाली इनकी और भी बहुत सारी फ्राइडे के अलावा अगर कोई और दिन हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल हो सकता है, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि या तो वेडनेसडे हो जाए। फ्राइडे को ही है प्रमोद भाई जी, इसलिए अच्छा, आप अपना आगे पीछे बाकी वाले प्रोग्राम एडजस्ट करना, हमारा एज इट इज रखना। है ना? और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। आपकी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासें होती रहती हैं और मैं भी इतना लाभ नहीं ले पाई। अब मुझे भी आपने ये सिखाया, प्रेरित किया आज के इस 20 मिनट में कि मुझे भी कंटिन्यू आपका सुनना चाहिए, है ना? बाकी मुरली तो सुबह सुबह आप सुना रहे होते, मैं बहुत बार सुनती हूँ और हमारी बहनें भी सभी आपका सुनते भी हैं और बहुत सारे हमारी और भी भाई बहनें भी सुनते हैं। तो अभी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आपसे हम जरूर सुनते रहेंगे समय प्रति समय। हम आपका रिक्वेस्ट करेंगे हिमानी बहन को, मिनेश भाई को, कि आपका कुछ ना कुछ रखते रहेंगे। हम सभी आपसे काफी कुछ सीखने को लग रहा है कि बहुत कुछ आपसे सीखना है हम। और हेल्थ के बारे में भी एक सेशन आपका हम हेल्थ का भी रखना चाहेंगे कि जो आपका दिव्या कुछ क्या तो हाँ, है। मैं हेल्थ के ऊपर भी, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल एडवाइजर हूँ, सो रख सकते हैं कभी भी न्यूट्रिशन के विषय में भी हम इन डीप टॉक रख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हमारे कोई बहुत अच्छे स्पीकर मिले हैं गिफ्ट में बाबा ने दिए, इसलिए मैं हिमानी बहन को कहूंगी बार हम आपका लाभ लेते रहे, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। जरूर, एक अनुभव का क्लास तो फिक्स हो गया और एक क्लास भी फिक्स हो गया है, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाए, कैसे कन्वर्ट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्राइडे पक्का भाई जी? नेक्स्ट फ्राइडे मतलब मुझे ना एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आज भी जैसे फ्राइडे था तो हमारा ना आज एक कॉन्फ्रेंस रहता है एवरी फ्राइडे। जी अब उसमें अभी मैं उसमें नहीं हूँ, मैंने आज जो छोड़ रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, पर ये पहले कमिट कर चुका था, इसलिए मैं इसमें आ गया। इसलिए फ्राइडे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एवरी फ्राइडे हमारा भी वहां पर वो कॉन्फ्रेंस रहता है, तो तो मुझे आपका थोड़ा। टाइम आगे पीछे हो सकता है, आप अपना टाइम उधर वाला कुछ आगे पीछे कर दें। नहीं नहीं, वो मेरे लेवल पे नहीं होता, वो कहीं दूसरी जगह से होती है, अगर मेरे से होती तो मैं उसे कर देता ये चीजें। जी जी और ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ, मैं जैसे भी होगा मैनेज हो जाएगा तो मैं जरूर करूंगा, मैं पहले ठीक से है, पहले बता दूंगा हम आपको। भी देखते हैं, कुछ जी एडजस्टमेंट होता है तो करते हैं जी जरूर। श्योर। ठीक है, ओके ओके, भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट बाबा को याद करके फिर जी
जी। बाबा तेरे प्यार में न जाने क्या क्या समाया है। बाबा तेरे प्यार में भूल गई है दुनिया सारी, भूल गई है दुनिया सारी, जब से तुझको पाया है। बाबा तेरे प्यार में न जाने क्या क्या समाया है। बाबा तेरे प्यार में।